बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज की सुबह एक सवाल ऐसा है, एक्चुअली जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है तो ख़वातीन से रिलेटेड, लेकिन जो सवाल होगा वो मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों से पूछा जाएगा। क्योंकि जब फेसबुक पे मैंने ये सवाल पहले ही अपलोड कर दिया तो 2-3 लोगों ने कहा ये तो आप सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड सवाल पूछ रही हैं। तो आती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। कल मैं बैठ के सोच रही थी कि हम लोग अक्सर जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं कनेट कॉलेज में जब बैठी होती थी, हम लोग सब कैंटीन के पास बैठे होते थे तो हम डिस्कस करते थे अगर हमारी शादी हो तो हस्बैंड कैसा होगा। और अक्सर लोग ये कहते थे ओ टॉल डार्क एंड हैंडसम, यानी लंबा डार्क और बड़ा, मतलब शक्ल खुश शक्ल इंसान। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और वक्त के साथ सीखता है तो इंसान की प्रायोरिटीज़ फ़र्क हो जाती हैं, इंसान को क्या चाहिए होता है वो बदल जाता है। तो हमने कुछ रिसर्चेस की, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। लड़कियां जब अक्सर सोचती हैं कि उनका हस्बैंड कैसा होना चाहिए तो हाँ, उनको ज़्यादा लुक्स और शक्ल की टेंशन होती है। लेकिन माँ बाप जो हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि लड़का शरीफ हो, कमाता हो, नेक सीरत हो और बच्ची का ख्याल रखे। और इसी तरह माँ बाप अपने बेटों के लिए भी चाहते हैं कि उनकी बहू जो हो वो शरीफ हो, चलो कमाती हो या ना हो वो डिपेंड करता है हाउस होल्ड में, लेकिन नेक सीरत हो और उनके बेटे का और जो कल को उनके बच्चे होंगे उनका ख्याल रखे और इन लॉज का भी ख्याल रखे। ये तो हो गया कि हम लोगों के जहन में हमारा जो एक कल्चर है उसमें क्या है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक हमने पता करने की कोशिश की कि ख़वातीन क्या चाहती हैं। लेकिन रोमांस, मोहब्बत, प्यार, इश्क और सेकेंड प्रायोरिटी पे था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी नौकरी हो। ये नहीं कि करोड़पति हो लेकिन कमाता ज़रूर हो, एक कोई ना कोई नौकरी हो। उसके अलावा इज्जत करे, यानी रिस्पेक्ट, उसकी भी इज्जत करे, उसके घर वालों की, अपने घर वालों की, बड़े छोटे सबकी प्रॉपर रिस्पेक्टफुल इंसान हो। उसके अलावा सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ एंड देन फाइनली हैंडसम हो। तो यानी कि अगर 5 चीज़ें हैं तो एंड पे है कि गुड लुकिंग हो। उससे पहले रोमांस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इज्जत करे और तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो मर्द हज़रात ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं और एक अमीर शौहर चाहती हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत सोचते हैं। हाँ, कौन सी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड कमाता हो, लेकिन करोड़पति आजकल के ज़माने में कम लोग होते हैं। एक अच्छा डिसेंट आदमी हो जो डिसेंट इनकम और घर को चला सके, इससे ज़्यादा ख़वातीन नहीं चाहती मेरे ख्याल से। लेकिन आप लोगों से सवाल ये है, मर्द हज़रात से ये सवाल है कि आप जब शादी के बारे में सोचें तो आप क्या कंसिडर करते हैं, आपको किस किस्म की जो लड़की है वो चाहिए। डू यू वांट पॉजिटिव? सर मैं अगर आपको सॉरी जी, किचन में भी ठक ठक चल रही है तो मेरी 1 सेकंड के लिए कंसंट्रेशन इधर उधर हो गई जी। तो मर्द हज़रात जो हैं वो किस किस्म की लड़की चाहते हैं? डू दे वांट अ गर्ल जो गुड लुकिंग है सिर्फ, क्या, या जो कमाती है, क्योंकि आजकल डबल इनकम हाउस होल्ड हो गए। तो मर्द हज़रात क्या चाहते हैं और ख़वातीन हज़रात भी क्या चाहती हैं? हज़रात नहीं, ख़वातीन क्या चाहती हैं? तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद और बातचीत करेंगे। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, ज़मीं है बनी फरिश्तों का मकाम, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान, नूरे खुदा है या रसूल, नूरे खुदा
हम आप लोगों को सुना रहे हैं ये उम्दा कलाम। आप लोगों ने गेस करना है कि ये हमारे कौन से पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड सिंगर ने पढ़ा है। तो प्लीज़ हमें कॉल करें, मैसेज करें, ईमेल करें और SMS करके बताएं। कॉल करने के लिए 042992000647, ईमेल mj@ptv.com.pk, SMS करें MJ स्पेस आपका नाम आपका मैसेज 7886 पे, फेसबुक पे www.facebook.com/morningwithjugan एंड पोस्टल एड्रेस 21 महमूद गजनवी रोड, PTV सेंटर लाहौर। एंड चाइनीज़ वीक चल रहा है, शेफ बिलाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, हम लोग का आज का जो सवाल था मर्दों से और ख़वातीन से, पहले तो उसका जवाब दें। पहली क्वालिटी जो कोई, जब आप यंग थे तो आप क्या ढूंढते थे? अभी भी आप यंग हैं लेकिन अब आप मैरिड हैं तो ज़रा लाइफ डिफरेंट हो जाती है। तो मैरिज से पहले आप क्या ढूंढते थे? एक पहली क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट इन अ वाइफ, और अब अगर आपको वही बात फिर से आपसे पूछी जाए तो वो क्या होगी? मेरी पहली क्वालिटी जो मैं पहले तो ये था कि बस शादी करने का कोई ऐसा प्लान वगैरह नहीं था, सोचा नहीं था कि ये था कि जी करेंगे देखेंगे, लेकिन क्वालिटी ये थी कि सीरत सीरत हो और अच्छा, नमाज। जब कॉलेज वगैरह में थे ये नहीं था होता कि बीवी गुड लुकिंग होनी चाहिए बस? नहीं ऐसा नहीं। बात ये है कि देखें सीरत जो है वो हमेशा रहती है, ठीक बात, और खूबसूरती एक दिन ढल जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बाद लोगों की ख्वाहिशात होती है कि जी खूबसूरत भी होनी चाहिए, बाद लोगों की मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जी, खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए उसके पास, लड़की के पास। ये तो उल्टा चलना शुरू हो गया। हाँ ये हकीकत है ना। और जी वो मेरे से अच्छी पोजीशन पे होनी चाहिए, मेरे बराबर की होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए, और बंदा ऐसे ही होगा लल्लू सा। तो यानी कि आजकल ये दौर भी आ गए हैं कि यार मैंने कहा अगर उसको एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, वो ये चीज़ें चाहता है, मैंने कहा अगर उसको अगर ये चीज़ें चाहिए तो वो लड़की पागल है, वो जो उसके साथ शादी करेगी कि तुम है ना हैंडसम हो, ठीक है तुम्हारे पास एक जॉब है, इतनी खास जॉब नहीं है लेकिन बस है, ना गाड़ी है नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो उसको बंगला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और ऐसी हसीन लड़की भी चाहिए। शादी के बाद आपके ख्याल से वही मेंटेन करते हैं जो आप शादी से पहले करते थे कि सीरत अच्छी होनी चाहिए? हाँ, शक्ल सूरत तो इज़्ज़त। बहुत अच्छी बात की। तस्लीम की कॉल है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं, देन विल कम टू अदर रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपसे मोहब्बत हो गई है। वादा करें। देख ले, अब डेली आपको फोन करना पड़ता है, मोहब्बत है ना। सुबह देख लें, आपने मेरे ख्याल से पहले कहा था कि कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो हमने सोचा कि आप देख ले, और ये है कि मोहब्बत सच्ची है तो देख ले कैसे मिलती है, ये तो मैंने सोचा नहीं था, अब असल में मोहब्बत शुरू हुई है आपसे मेरी। देख लेना सच्ची वाली। अच्छा तस्लीम, हम बिलाल भाई से भी हम पूछ रहे थे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक वाइफ में आपके ख्याल से? एक हस्बैंड का बताऊंगी ना क्वालिटी क्या हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ना हो तो शादी नहीं हो सकती, वो वाली क्वालिटी बताएं और फिर बताएं क्यों ना हो। देखिए अगर वो कमाता नहीं होगा ना, ये वाली क्वालिटी उसमें नहीं होगी, मेरे ख्याल में नहीं है। एक वो कमाने वाला हो, उसकी अच्छी पढ़ाई, अगर वो कमाएगा, पढ़ा लिखा होगा, वो आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। दूसरा, उसे तहफ्फुज़ का एहसास हो। जैसे तो मैं यही चाहती हूँ कि वाकई डॉलर या करोड़पति होना सब कुछ नहीं है। आपको तहफ्फुज़ ना मिले, प्यार ना मिले, ये चीजें ना मिले तो करोड़पति होकर आप क्या करेंगी? आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। अच्छा तस्लीम, हमने ये भी पूछा है कि जो कलाम हमने सुना अभी आते हुए ब्रेक के बाद, वो किन्होंने पढ़ा है? किसने पढ़ा था? राहत फतेह अली खान ने। चले थैंक यू, एंड में बताएंगे सही के एंड में बताएंगी। अच्छा कैसे वो एंड में हमारी लाइन चली जाती है, मैं क्या करूं, मैंने कल भी नहीं सुना था। नहीं, वो बात ये है कि ये एंड में एज इन अभी नहीं, वीक के एंड में मैं कल बताऊंगी। कल तक, और कल भी इंशाल्लाह आपकी फोन कॉल आनी चाहिए पहली। कल भी ना करूंगी, एंड में मेरा नाम निकलेगा। अच्छा, और एक और बताओ तस्लीम, कल क्योंकि हमारा लास्ट डे ऑफ हमारा चाइनीज वीक, तो कोई आपने रिक्वेस्ट करनी है शेफ बिलाल से चाइनीज में कोई ऐसी डिश? चाइनीज में पता मुझे आपने ना, वो ये जो रमजान आ रहा है ना, चाइनीज पकोड़े एक मैंने खाए थे, बड़े मजे के थे। मुझे वो आपने ना उसकी रेसिपी बतानी है। किसकी? बड़ा चाइनीज पकोड़े थे, उसमें बड़ी वो ना चिकन बड़ा पकोड़ा। हाँ जी। नहीं, वो कह रही है चिकन पकोड़े।
वो चाइनीज पकोड़े की बात कर रही है, चिकन वही तंपूरा ही होगा। चाइनीज पकौड़े की बात कर रही हो कि चिकन पकौड़े की? क्योंकि एक तो होता है ना बेसन वाले जो बनते हैं चाइनीज पकौड़े, चिकन पकौड़े जो मैंने पाकिस्तान में ही खाए हैं और कहीं दुनिया में नहीं खाए। हाँ पाकिस्तान में खाया है मैंने भी पाकिस्तानी, हाँ मैं वो टाइम पूरा नहीं कह रही हूँ, दूसरा कह रही हूँ। वो चिकन पकोड़ा हो गया ना, वो चाइनीज नहीं होगा ना। चाइनीज, हाँ। चाइनीज मतलब उनका नाम चाइनीज था, अंदर उसके टेस्ट भी ऐसे ना जैसे चाइनीज की तरह उसमें क्योंकि वो चाइनीज सॉल्ट डाल देते हैं यार। अच्छा, थैंक यू सो मच तस्लीम मेरी जान, Okay, आपसे yeah, कल thank बात you. होगी। अब आपसे कल फिर इंशाल्लाह बात होगी, आपकी कॉल आनी चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, वरना हमारा कुकिंग का टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी आज की सिलेक्टेड रेसिपीज क्या हैं? आज की हमारी